मुझे मुझे छोड़ दो, मम्मी के पास जाने दो। बेटा पानी पी लो। पानी नहीं पीना, मम्मी के पास जाना है। लेकिन बेटा आपकी मम्मी कहाँ है और वो आई क्यों नहीं आपको लेने? वो आई होंगी, अंकल ने मुझे उस कमरे में बंद करके रखा था। सर, मैंने शादी की सारी फोटोज और वीडियोस चेक की। वो बच्चा ईशान कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ। और सर, घर वालों के अलावा उसे किसी ने भी चोरी करते हुए नहीं देखा। सर, अब पता लगाना काफी मुश्किल है। और उसके माता पिता कौन है? खिड़की खोलो, कोई है, खोलो इसको। कोई है, खोलो दरवाजे को। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। बचाओ बचाओ, बहुत बड़ा मचा रही सा। यौवन लुगाई का 20 से 30 साल और बैल चल है 9 साल। हाँ, आदमी और घोड़ा ना होते बुढ़ा, जो मिले तगड़ी खुराक। ये खुराक दूलीचंद को पसंद आएगी। अच्छे पैसे देगा छोरी के। भाई पैसे तो दूलीचंद दे देगा, लेकिन पहले उस पे अपनी मुहर तो लगा दे। लगेगी मोहर ताल, लगेगी मोहर ताल, लगेगी। आपके स्कूल का नाम क्या है आप बताएंगे? LNC इंटरनेशनल स्कूल। LNC इंटरनेशनल स्कूल में पता करो, शायद ईशान के घर का एड्रेस और उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। क्या वाकई ईशान ने चोरी की थी या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो रहा था? ईशान ने कहा था कि वो उस शादी में अपनी मां के साथ आया था। अगर ऐसा था तो सिर्फ 9 वर्षीय ईशान की मां अब कहां थी? क्या उसकी मां को इस बात की खबर थी कि ईशान को चोरी के आरोप में पूरी रात एक कमरे में बंद रखा गया था? साहब मेरी बच्ची सुबह से मिल नहीं रही है। साहब आप कुछ करो साहब। क्या हुआ? साहब मेरी बच्ची सुबह से गायब हो गई, वो मिल नहीं रही है साहब। आप शांत हो जाइए, अंदर चलिए और आराम से बताइए। आइए। साहब मैं छतरपुर में मेरी बेटी के साथ रहती हूँ। साहब वो बाहर खेल रही थी और वहां से अचानक गायब हो गई। नाम क्या है आपकी बेटी का? काजल। साहब कुछ कीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उसका कोई फोटो होगा आपके पास? हाँ। ओ मामा के भाई एक बार और है के एक बार एक राउंड हो लिया ना, काबू रख थोड़ा सा। तन्ना पता ना है कांच है, यो कांच चटक गया ना तो 1 रुपया ना मिलेगा इसका। सुन गया? जाइब कपड़े लेके आ, दुल्ली राम को बेचना है ऐसे। जा चल चल, उधो खड़ी हो, चल। काजल के साथ कुकर्म करने के बाद अब उसे बेचने की योजना बनाई जा रही थी और काजल की मां की मिसिंग कंप्लेंट पर पुलिस काजल को ढूंढने की कोशिश में जुट गई थी और उसकी मां के छतरपुर के घर के आसपास पूछताछ की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ईशान से जुड़ी एक चौंका देने वाली जानकारी मिली। सर, मैंने LNC इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स इन सभी को ईशान के फोटो दिखाए, लेकिन सर उनमें से किसी ने भी ईशान को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर मुझे लगता है ये ईशान वहाँ पढ़ता ही नहीं है। आपके स्कूल का नाम क्या है आप बताएंगे? LNC इंटरनेशनल स्कूल। यानी ईशान झूठ बोल रहा है और वो वाकई उस शादी में चोरी के इरादे से गया था और ईशान उस शादी में है, शायद इसके बारे में उसके माँ बाप को पता ही ना हो। सर लेकिन मैंने राजपत नगर पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी की है, वहाँ भी ईशान की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। बेटा पक्का लाजपत नगर में रहते हैं? हाँ। ठीक है, ये अंकल आपको लाजपत नगर लेकर जाएंगे, वहां देखकर आप अपना घर पहचान लेंगे।
से देखो, कुछ याद आया? मेरे घर के पास एक पार्क है। पार्क? ये पार्क? अब यहाँ से तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ नहीं है। तो कहाँ है तुम्हारा घर? रुक ईशान, रुको। इस बच्ची को जानती हैं आप? नहीं सर, कौन है ये बच्चे? ये आपके पड़ोस में रहने वाली रमणी देवी की बच्ची है। कौन रमणी देवी सर? वही जो इस घर हाउस नंबर 167 में जो रहती है। हाँ सर, अभी हफ्ते भर पहले यहाँ एक औरत आई तो थी किराए से रहने के लिए, पर वो तो अकेली रहती है सर। उसके साथ उसकी बेटी को तो कभी नहीं देखा मैंने। राम राम ताऊ। साहब, काजल मेरी ही बेटी है। वो छतरपुर में मेरे साथ रहती है। लेकिन आपके पड़ोसी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी काजल को आपके साथ देखा ही नहीं है। साहब, वो अक्सर घर में ही रहती थी, शायद इसलिए। लेकिन आपने तो कहा था कि जब काजल गायब हुई थी वो घर के बाहर खेल रही थी। साहब, मैं छतरपुर में मेरी बेटी के साथ रहती हूँ। साहब, वो बाहर खेल रही थी और वहां से अचानक गायब हो गई। हाँ साहब, वो घर के बाहर ही खेल रही थी। पड़ोसियों ने उसे नहीं देखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि काजल मेरी बेटी नहीं है। साहब, आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है साहब। चोरी तो चांस ही है, पर ये केवल कुलदीपक दे पावेगी? अरे ताऊ, एक ना जितने दीपक का होगा उतने देवेगी। मतलब ये कि आप एक हफ्ता पहले छतरपुर में किराए पर रहने आए। उसके पहले कहाँ रहती थी? साहब, वो मेरठ के पास गांव है हमारा, वहाँ पे खेती बाड़ी है हमारी वहाँ पे। तो दिल्ली क्यों आए? साहब, आपको तो पता है ना, खेती बाड़ी करके किसका पेट भरता है। काम धंधा ढूंढने आई थी। सोचा था काजल का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, लेकिन अचानक से। चलो छोड़ो चलो। छोड़ो, छोड़। सर बहुत ही चालाक लड़का है। पहले तो इसने हमें लाजपत नगर में इधर उधर घुमाया और फिर मौका देखकर मेरा हाथ काट के भाग गया। ये देखिए सर, मुझे तो नहीं लगता लाजपत नगर में इसका कोई रहता भी है। ठीक है, इसे अंदर लेकर जाओ। चलो। छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। आप इस लड़के को जानती हैं? जी नहीं जानती। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं। जैसे ही काजल के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलो बैठो यहाँ पे और हिलना मत यहाँ से। अंकल, मुझे याद आ गया, मेरा घर राजपत नगर में कहाँ है? पार्क के पास नहीं, मंदिर के पास। अच्छा, हम तुझे वहाँ लेके जाएंगे और तू फिर भाग जाएगा, है ना? नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मम्मी के पास जाना है। तेरी मम्मी के पास ले चलेंगे तुझे, ठीक है? एक बात बता, शादी में चोरी करने की कोशिश तूने की थी ना? नहीं अंकल, मैं चोर नहीं हूँ। ट्रस्ट मी अंकल, मैंने चोरी नहीं की। सर, एक बात तो यह है कि ईशान ने चोरी की है या नहीं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी माँ कौन है या उसके परिवार वाले कौन है। सर, मुझे लगता है कि उसके परिवार वालों उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर होती तो अभी तक उसे ढूंढने के लिए ज़रूर सामने आ जाते। उसकी माँ कौन है या उसके परिवार वाले कौन है ये तो ईशान ही बता सकता है। लेकिन सूरी, मुझे लगता है कि ये रमणी देवी ईशान को जानती है और ईशान भी उसे जानता है। उसे देखते ही एकदम चुप हो गया था। ऐसा करो, ईशान का फोटो सारे अखबारों में छपवाओ। हो सकता है उसके माँ बाप सामने आए। रमणी देवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उसके और उसकी बेटी काजल के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो।
ये देख, मोबाइल में देख कितना बढ़िया बढ़िया गेम है। खेल। मुझे मम्मी की पहचान है। अरे लड़कियां पराया धन होवे, अब तू हमारे घर की लक्ष्मी है, समझी? पर बदले में तेने भी मेरा पागल हो गई क्या? बावड़ी हो गई क्या है? क्यों हो गया? हार्ट अटैक करवा देगी क्या मैंने? शांत 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 दूर 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 देख देख, बिल्कुल दूर हूँ, देख, घबराने की कोई बात ना। अरे मैं तेरा पति हूँ, वो दुश्मन ना हूँ। ठीक है, सुख, शांत हो जा, आराम से, आराम से। खेल हम बाद में खेल लेंगे, आराम से। मासूम काजल को 55 वर्षीय धूलीचंद अपनी पत्नी बताकर उससे अपना कुल दीपक पैदा करवाने की मंशा में उसका बचपन तबाह कर रहा था। लेकिन काजल इस हाल में पहुंची कैसे? वो कौन लोग थे जिनके द्वारा काजल को धूलीचंद को बेच दिया गया था? काजल की मां की चिंता जायज थी, उसकी बेटी बेहद ही दयनीय स्थिति में थी। लेकिन क्या वो ईशान को जानती थी, जो छतरपुर की एक शादी में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था? लेकिन जब पुलिस ने काजल की मां रमनी देवी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्होंने पाया कि रमनी देवी का फोन एक हफ्ते पहले तक लगातार रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक्टिव था, जबकि उन्होंने बताया था कि उनका गांव मेरठ है, जहां वो अपनी बेटी काजल और अपने पति के साथ रहा करती थी। अरे रमणी, मैंने तुम्हें पुलिस के पास जाने के लिए मना किया था ना, बावजूद उसके तुम पुलिस के पास गई। अब हो गया ना सब कुछ गड़बड़। लेकिन काजल, अरे काजल गई भाड़ में। अब मेरी एक बात सुनो, तुम फटाफट वहां से निकलो और अपना फोन ऑफ कर दो, ठीक है? ठीक है। सर, रमणी देवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काजल की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने वाली काजल की मां रमनी देवी अब गायब हो चुकी थी और उसके पति और बेटी काजल के बारे में उस हाउस ओनर्स के पास से भी कोई डिटेल्स नहीं मिली जहां वो किराए पर रहा करती थी। पूरा घर अच्छे से सर्च करो। सर। सूरी सर, पता करो ये रमनी देवी का कोई क्रिमिनल कनेक्शन है क्या? हो सकता है उसका संबंध किसी बच्चों से जुड़े अपराध से हो। ठीक है सर। सर, अंदर से ये पेपर मिला है। इकरारनामा कुछ लिखा गया था जो बाद में मिटाया गया है। ये देखो, सुतप्पा सहाय। सर, ये सुतप्पा सहाय किसी का नाम तो नहीं? हो सकता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चिलखड़ी गांव का एड्रेस है। सर, रमणी देवी का फोन भी कुछ हफ्ते पहले रायगढ़ में एक्टिव था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रमणी देवी चिलखड़ी गांव के इस एड्रेस पर रहती हो? पॉसिबल है। सूरी, चिलखड़ी जाने की तैयारी करो और पता करो कि रमनी देवी के कॉल रिकॉर्ड्स में सुतप्पा सहाय का नाम कहीं आता है क्या। ठीक है सर। सर, रमणी के कॉल रिकॉर्ड में सुतपा का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन जब से रमणी दिल्ली आई तब से वो मानसी पाठक नाम की औरत के टच में थी। सर, मानसी का नंबर दिल्ली के कालका जी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल उसका नंबर बंद है। इस मानसी पाठक के कालका जी वाले एड्रेस पे जाके पता लगाओ। ओके सर। चौहान, ये गांव तो काफी डेवलप लग रहा है, काफी बड़े बड़े घर बना रखे। सही कह रहे हैं सर। जी बोलिए। ये रमणी देवी यहीं रहती हैं क्या? कौन रमणी देवी सर? ये रमणी देवी, क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? सर, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे आप मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? दरअसल हमें पता चला है कि रमणी देवी यहीं रहती है और ये उनकी बेटी है काजल। इसे तो जानते होंगे ना? मैं किसी काजल वाजल को नहीं जानता, ये फोटो में पहली बार देख रहा हूँ। और इसे? बार बार फोटो दिखा रहे हैं आप। मैं इनमें किसी को नहीं जानता हूँ। आप गलत दरवाजे पे आ गए हैं, दूसरी जगह जाइए, ढंग से काम कीजिए आप। सूर्य, हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो। हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि उसके घर के आसपास कोई भी रमणी देवी के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो रमनी के दिल्ली वाले घर से जो इकरारनामे वाला पेपर मिला था, उसका क्या हुआ? किस चीज़ का पेपर है?
सर मैंने उस पेपर को यहाँ के चीलखेड़ी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, जल्दी वो इसके बारे में पता कर लेंगे। ठीक है, मैं ईशान से फिर से पता करने की कोशिश करता हूँ कि वो रमनी को जानता है या नहीं। सूरी, रमनी के घर के आसपास कोई लैंडमार्क है? हाँ सर, इसके घर के पास एक महालक्ष्मी जनरल स्टोर है। ध्यान से देखो बेटा, पहचानते हो नहीं? मैं इनको नहीं जानता अंकल। लेकिन ये तो आपको जानती हैं। और ये जो पेपर है इसमें भी आपका नाम है। इन्होंने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। बताओ, कौन है ये सुत्पा देवी? डरो मत बेटा, आप सच बोलोगे ना तो हम आपको घर जाने देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा अंकल। लेकिन एक बात तो आपने झूठ कही थी, आपका घर लाजपत नगर में नहीं है बल्कि चिलखेड़ी गांव में है ना? और घर किसी पार्क के पास में भी नहीं है, वो तो क्या नाम है, महालक्ष्मी जनरल स्टोर के पास है ना? मैं महालक्ष्मी जनरल स्टोर के पास नहीं रहता, मैं तो तालाब के पास रहता हूँ। हाँ, तालाब के पास। जनरल स्टोर के पास तो ये रमनी आंटी रहती है ना? और ये काजल, ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी कोई नहीं लगती, और मैं चिलकेड़ी गांव के अंदर नहीं रहता। आप लोग मुझे फंसा रहे, मुझे लॉयर चाहिए। क्या? आप लोग मुझे फंसा रहे, मुझे वकील चाहिए। भाभी, अरे किस जा रही है भाभी? हैं? कभी हमारे साथ भी टाइम बिता ले। वो तो ताऊ तो बूढ़ा हो लिया। अरे क्या हो रहा? हाँ? क्या हो रहा? चल। अरे क्या बात है ताऊ? क्या कर रही है? अरे किध भाग रही थी तू? हाँ? किध भाग रही थी? बता। भागा। अरे नोच डालेंगे तुझे, पता? ये गांव में भेड़िए भरे पड़े, लड़की देख के नहीं कि लाड टपक पड़ती है। मैं तेरा पति हूं, कोई दुश्मन ना हूं, बहुत प्यार से रखूंगा तने, पर आइंदा भागने की कोशिश मत करियो। अगर तने भागने की कोशिश की तो फिर तेरी खैर ना है। चल चल चल। हाँ बोलो कुमार। सर मैं मानसी पाठक के कालका जी वाले एड्रेस पे आया था, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ था। सर मैंने आसपास सूतपा के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ जानकारी नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी को रमणी देवी के बारे में कुछ पता है। सर ये मानसी के मोबाइल नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म मिला है मोबाइल कंपनी से, और ये मानसी पाठक की फोटो। हेलो, हाँ सर, अभी एक फोटो मिला है। सूर्य, मानसी पाठक का फोटो है जिसे रमनी दिल्ली में रहते हुए लगातार फोन कर रही थी। पता करो कि मानसी पाठक रमनी और चिलखेड़ी गांव का क्या कनेक्शन है। और हाँ, ईशान से पता चला है कि चिलखेड़ी में तालाब के आसपास कहीं उसका घर है। पता करो कहाँ। ठीक है सर। सर इस मानसी पाठक के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर्स हैं सबकी डिटेल्स निकालो और पता करो इनमें से किन किन नंबर्स का चिलखेड़ी गांव से कनेक्शन है, और ये भी कि वो दिल्ली में किन किन नंबर से टच में थी। जी सर। ये तो ईशान है। कहाँ रहता है बेटा ये? सर ये आगे वाले गली में पहली घर। मैडम जी एक मिनट सुनिए, ये यहाँ पे एक बच्चा रहता था ईशान, इसके माता पिता के बारे में पता है आपको? यहाँ मैडम जी, अरे मैडम, अरे कौन हो तुम लोग और क्या पूछताछ कर रहे हो औरतों से? आप कौन है? ये लो, जंगल के राजा से पूछ रहे कि तू कौन?
अरे भैया सरपंच हैं हम इस गांव के। सरपंच जी हम दिल्ली पुलिस से आए हैं और यहाँ इस ईशान नाम के बच्चे को तलाश कर रहे हैं। कौन ईशान? ये यहीं रहता है और इसके माता पिता भी यहीं रहते हैं, लेकिन इसके घर पे ताला लगा हुआ। अरे हम न जानते इसको, और वैसे भी इस घर में महीनों से ताला लगा है। और इन तीनों के बारे में? इसी गांव के हैं ना ये तीनों? अरे किस बेवकूफ ने कह दिया कि ये इस गांव के हैं? देखो भैया, आप अपना समय बर्बाद ना करो और दिल्ली वापस लौट जाओ। लीजिए, चलिए। मिस्टर सूर्य, आपको हमें बिना बताए हमारी एब्सेंस में चिलखेड़ी गांव नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता था। श्रीवास्तव साहब, हमने सोचा था कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। बाय द वे, हमने आपको एक कागज भेजा था जिसमें कुछ इकरारनामा लिखा था। आपने पता किया उस कागज के बारे में? उसकी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि चिलखेड़ी गांव के सरपंच का कोई कागज हो। सरपंच का? लेकिन उस कागज में तो किसी इकरारनामे का जिक्र है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इकरारनामा क्या है, लेकिन मिस्टर सूर्य आप इन गांव वालों से दूर रहिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि ये चिलखेड़ी गांव ट्राइबल एरिया में आता है। बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। आप इनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे पहले भी कई सारी स्टेट की पुलिस काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ आई थी, लेकिन सबके सब खाली हाथ वापस लौट गए। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। हमें किसी भी हालत में केस को सॉल्व करना है और आई एम श्योर कि इसमें आप हमारी मदद करेंगे। श्योर। सर मैंने मानसी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उसका नंबर चिलखेड़ी गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मानसी के कॉल रिकॉर्ड में 4 नंबर ऐसे हैं जिन पर शक जाता है, क्योंकि मानसी पाठक इन चारों नंबरों से लगातार टच में थी और ये नंबर अब बंद हैं। सर, मानसी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका सुतपा से कनेक्शन हो। तो सुतपा है कौन? रमनी के घर से मिले इकरारनामे में भी सुतपा का जिक्र है। इन दोनों का कनेक्शन क्या है? हाँ सूरी, बोलो। सर, ये पूरा चीलखेड़ी गांव ही अजीब है। कोई भी कुछ बताने के लिए तैयारी नहीं है। सर, जो इकरारनामा में दिल्ली में मिला था रमणी के घर पे, सर मुझे लगता है उसका संबंध इस गांव के सरपंच से ज़रूर है। बाय द वे सर, काजल, ईशान, रमणी और मानसी, सर इन चारों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। सर, वो तो शुक्र है कि एक छोटे बच्चे ने हमें ईशान के घर के बारे में बता दिया, वरना हम उसे भी नहीं ढूंढ पाते। तो ईशान के घर पे उसके माँ बाप मिले? नहीं सर, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। सूरी, मानसी पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स में 4 नंबर मिले हैं जो सस्पेक्टेड है। शायद इनका कनेक्शन चिलखेड़ी गांव से हो सकता है। मैं तुम्हें इनकी सारी डिटेल्स एसएमएस करवा रहा हूँ। पता करो कि इनका या इनके बच्चों का चिलखेड़ी गांव और सुतपा से कोई कनेक्शन है क्या। सूरी, मुझे लगता है कि काजल के माँ बाप की तरह ईशान के माँ बाप ने भी कोई इकरारनामा साइन किया होगा, इसीलिए रमनी की तरह वो भी गायब है। चिलखेड़ी गांव से कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आ रही थी और इनमें से एक थी वो इकरारनामा। काजल के बाद अब ईशान को भी इसी तरह के इकरारनामे का विक्टिम समझा जा रहा था, लेकिन क्या इस इकरारनामे का संबंध किसी समूह या समुदाय से था? ईशान के माता पिता अब कहाँ थे? और अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने वाली रमनी देवी अब कहाँ गायब थी? मानसी कहाँ थी? शुतपा कौन थी? और काजल जिस मनोदशा से गुजर रही थी उसका असल जिम्मेदार कौन था? पुलिस चिलखेड़ी गांव में उस इकरारनामे का कनेक्शन ढूंढ रही थी जिसमें काजल और ईशान जैसे कई और बच्चों के भविष्य की काली दास्तां लिखी गई थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि चिलखेड़ी गांव में कोई भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। बीबी है तू मेरी, मेरे से दूर भागेगी तो नरक में सड़ेगी, समझी? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। हरिकेश जी, ये ईशान है, दिल्ली की एक शादी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। और ये काजल है, काजल भी उस वक्त दिल्ली में ही थी। काजल की माँ रमणी देवी ने पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई और उसके बाद वो खुद वहाँ से चली गई। हमें पता चला है कि ये दोनों बच्चे इसी गांव के हैं। क्या ये दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, ये दोनों यहीं पढ़ते थे और इनफैक्ट ये काजल तो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। इसका मतलब ये हुआ कि काजल की माँ का नाम रमणी देवी है और ईशान के फादर का नाम महादेव है। महादेव इस वक्त कहाँ मिलेगा, आप बता सकते हैं? सर, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। अच्छा, ये 4 औरतें हैं, संगीता,
विमला, आसमी और रुक्मणी, क्या ये चारों औरतें इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गांव की है और इनके बच्चे मेरे यहीं पे ही पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी समय से ये आए नहीं। और सिर्फ इनके बच्चे नहीं, कई और ऐसे बच्चे हैं जिनका कई महीनों से कुछ अता पता नहीं है। ये हमें दिल्ली में रमणी के घर पे इकरारनामा मिला था, आपको पता है ये किस चीज़ का है? सर, इस इकरारनामे के बारे में मैंने पहले सुना तो ज़रूर था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे एक नाम मेंशन है, सुतपा। क्या आपको पता है ये सुतपा कौन है? हाँ, हमारे गांव की है ये। क्या सुतपा इसी गांव की है? हाँ, यहीं रहती थी वो। इस गांव में घर कहाँ है उसका? सर, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया था कि वो कुछ समय पहले दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और आज काफ़ी रिच लेडी है, लेकिन गांव में शायद उसका आना जाना अभी भी है। तो कहीं इस इकरारनामे का मतलब गांव से बच्चों को बाहर ले जाने का कोई डील पेपर तो नहीं? मानसी पाठक के बारे में कुछ जानते हैं आप? ये तो सुतपा है। क्या ये सुतपा है? हाँ सर, रमणी के कॉल रिकॉर्ड में सुतपा का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन जब से रमणी दिल्ली आई तब से वो मानसी पाठक नाम की औरत के टच में थी। मानसी पाठक की शुतबा थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली खबर यह थी कि ईशान और काजल समेत चिलखेड़ी गांव के कई बच्चे अब गायब थे और उनके बारे में वहां कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। और इस केस की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के पीआई राजवीर सोलंकी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चिलखेड़ी गांव आ गए। सर, आपको जो भी हेल्प चाहिए हम ज़रूर करेंगे, बस आप उन गांव वालों से दूर रहिए और अपनी टीम से भी कहिए कि चिलखेड़ी गांव जाना बार बार बंद कर दें, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए खतरा उठाना ज़रूरी है श्रीवास्तव जी। हम बस इतना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सुतपा की लीड हमें मिल जाए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। पुलिस अब सुतपा उर्फ मानसी तक पहुंचने के लिए चिलखेड़ी गांव में उसका वो घर ढूंढ रही थी जहां वो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले रहा करती थी। इस औरत को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ साहब, ये यहीं तो रहती है। चलिए बताइए। आइए, मैं देखा आपको। आइए साहब। साहब, वो जो ऊपर वाले 2 कमरे दिख रहे हैं, वो दाएं वाले कमरे में रहती है। बचाओ बचाओ बचाओ! क्या कर रही है? अरे छोड़िए! अरे मैं पुलिस ठंडा ला, ठंडा। ए श्रीवास्तव जी, ये गोली मारने की धमकी किसको दे रहे हैं आप? देखिए, इसने हमारे गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती की है, कपड़े फाड़ दिए उसके। देखिए, मारे नहीं तो और क्या करे? मुखिया जी, ये जांच में हम पता करेंगे कि किसने क्या किया है। उठाओ। मिस्टर सूर्य, आप ठीक है? हाँ, बोलो क्या अपडेट? क्या? सर, क्या सिचुएशन है? सर पहले से बेटर है, लेकिन शुक्र मानिए कि हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल गई और हमने एसआई सूरी को बचा लिया, वरना ये लोग तो किसी को भी जान से मार के ठिकाने लगाने में माहिर हैं। ये लोग हम पे भी पहले ऐसे चार्ज लगा के फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। लेटर कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, बट सर वो
अरे यही है ना, सफेद ड्रेस साड़ी। देख किसी हसरिया दांत दिखा दिखा के है। हेलो, मेहरौली पुलिस स्टेशन। छतरपुर में कहाँ? प्रेम शुक्ला। जी मैं हूँ प्रेम शुक्ला, आइए। सर दरअसल कल रात को मेरी बेटी की शादी थी, तो एक बच्चा वहाँ पर गहने और जेवर से भरे हुए बैग को लेकर भागता हुआ पकड़ा गया। मेरे जिए उन्हें से पकड़ा था। ये है वो बच्चा, यही चोरी कर रहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। वो बैग मुझे एक आंटी ने मंडप पे ले आने के लिए कहा था। मैं चोर नहीं हूँ। चुप! 2 गज का हुआ नहीं और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। झूठा मैं नहीं पुलिस अंकल, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट, क्या वाकई इस बच्चे ने चोरी करने की कोशिश की? मेरे जीजा जी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। रात में ये बैग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। अरे यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो पानी। पानी? यहाँ थोड़ी पानी है। चलो बाहर जाके पियो पानी। अपने मम्मी पापा के पास जाके बैठो। सर जीजा जी तो इसे किसी मेहमान का बच्चा समझ रहे थे, लेकिन ऐन फेरों के वक्त ये बच्चा बैग उठा के भागने लगा। लड़के बैग लेके कहाँ जा रहा है? आंटी ने बुलाया है बैग को। कौन सी आंटी ने बुलाया? चोरी कर रहा है ना? चल अंदर, अंदर चल, अभी बुलाता हूँ। कौन सी आंटी ने बुलाया? फिर हमने इस लड़के के बारे में पता किया। ना तो ये हमारी तरफ से था, ना ही लड़के वालों की तरफ से। तो हमने इसे कमरे में बंद कर दिया। आपने इतने छोटे बच्चे को रात भर कमरे में बंद करके रखा? सर लड़के वालों के सामने कोई तमाशा ना खड़ा हो इसलिए। बेटा आपका नाम क्या है? ईशान। और आपके मम्मी पापा का? मम्मी का नाम कोमल छाबड़ा, पापा का नाम अजय छाबड़ा। अरे सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट बात करने दीजिए मुझे। बेटा आप शादी में अपने मम्मी पापा के साथ आए थे? एक मम्मी के साथ, पापा लंदन में है। आप अपनी मम्मी के साथ कहाँ रहते हैं? लाजपत नगर में। लाजपत नगर में कहाँ? अपने घर का एड्रेस मालूम है आपको? अच्छा, आपकी मम्मी अभी कहाँ है? मम्मी के पास जाना है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अंकल भी झूठ बोल रहा है और दूसरे वाले अंकल ने मुझको थप्पड़ भी मारा था। अरे कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा था जी। जीजा जी ने सिर्फ इसे डांट लगाई थी। 1 मिनट, अब जब से जीजा जी की रट लगा रहे हैं कहाँ आपके जीजा जी? जी वो तो चले गए। उनकी 5 बजे सवेरे की ट्रेन थी ना जयपुर की। मम्मी देखो ना, ये लोग मेरे को कब से चोर बोल रहे हैं। या आपकी मम्मी है? नहीं सर, ये मेरा बेटा नहीं है। अरे सर ये तो मेरी छोटी बहन है। फिर आपने इन्हें मम्मी क्यों कहा? इन्होंने भी मेरी मम्मी जैसे साड़ी पहनी थी, तो मेरे को लगा ये मेरी मम्मी है। मम्मी के पास जाना है। सर ये बच्चा देखने में तो काफ़ी अच्छे घर का लग रहा है और 9-10 साल के आसपास होगा। आपको लगता है बच्चा चोरी कर सकता है? हो भी सकता है सूरी, कुछ बच्चों में चोरी करने की बुरी आदत होती है। इसका कहना है कि ये शादी में अपनी माँ के साथ आया था। ऐसा करो, शादी के सारे वीडियोस और फोटोज चेक करो। ठीक है सर।